हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के नैतिक मूल्यांकन चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं आपके सामने, जिसमें हम हिंदी सारांश पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो नैतिक मूल्यांकन चैप्टर है इसका हिंदी सारांश देखते हैं। नैतिक मूल्यांकन। नैतिक मूल्यांकन का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा नैतिक आचरण करना, अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना ही नैतिक मूल्यांकन कहा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन, यानी कि जिस ढंग से अच्छे कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, वह नीति कही जाती है। और इसी नीति को हम नैतिक मूल्य कहते हैं। यह नीति केवल मनुष्य समाज के लिए नहीं होती, बल्कि सभी के लिए है, अर्थात आम लोगों के लिए ही नहीं, राजाओं के लिए भी है। और नीति के साथ चलने से सबका कल्याण होता है। अति प्राचीन काल से ही कवियों, नीतिकारों में सरस वाणी में नीति वाक्यों की रचना की है। अर्थात कवियों ने, जितने भी कवि हुए हैं, हमारे नीतिकार हुए हैं, उन्होंने अपनी सरल वाणी में अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं। और व्यवहार कुशलता के लिए जनसाधारण ने उन वाक्यों को कंठस्थ कर लिया, अर्थात उन लोकोक्तियों को, उन श्लोकों को आम पब्लिक ने भी उसको कंठस्थ यानी कि याद कर लिया। संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, शुक्र नीति है, पंचतंत्र आदि प्रमुख हैं। ये संसार के समस्त विद्वानों ने, अर्थात संसार के समस्त विद्वानों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही माना है। अर्थात जो भी रचनाएं हुई हैं, जो वो क्या है कि मानव समाज के लिए, सुधार के लिए ही हुई हैं। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, अर्थात समाज में उसका एक नाम होता है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता अति आवश्यक है। नैतिकता के आचरण से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है। अर्थात अच्छा आचरण पेश करने से सभी के सामने हमारी भी एक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जीवन सुख शांति में रहता है। नैतिकता से सामाजिक जीवन में दृढ़ता आती है। नैतिकता के आचरण का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। अर्थात अपना तो विकास करते ही करते हैं, तो दूसरों का भी विकास करते हैं। परोपकार ही नैतिकता का प्राण होता है। अर्थात परोपकार का मतलब जानते होंगे आप। परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सेवा करना, दूसरों के काम आना। कभी कभी सर्वहितकारी न होने के कारण समाज में प्रचलित रूढ़ियां, अर्थात जो प्रथाएं चल रही हैं, उन प्रथाओं को विद्वान समाज सुधारक विरोध भी करते हैं। जो प्रथाएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, उन प्रथाओं को क्या है कि समाज सुधारक उसका विरोध करते हैं, जिससे कि, किंतु जब वो उस टाइम पर जब विरोध करते तब तो सभी को वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो समाज को सुधार रहे हैं। लेकिन बाद में उनके सुधार एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे शुरू करते हैं। किंतु वे अपने आचरण और व्यवहार में आदर्श भी उपस्थित करते हैं, जो कुछ समय बाद समाज के लिए हितकर होता है, परंतु वास्तविक नैतिक मूल्यों में कभी परिवर्तन नहीं होता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है, वैसे तो नीति में और धर्म में घनिष्ठ संबंध है, किंतु दोनों में अंतर भी है। धर्म व्यापक है और नीति उसमें निहित है। और नीति लौकिक कल्याण करती है, अर्थात नीति तो इसी लोक का कल्याण करती है। और धर्म लौकिक और पारलौकिक, अर्थात यहाँ से जाके दूसरे जो दिव्य लोक हैं वहां पर भी साथ देता है धर्म। तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए, जिस कार्य में से इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में शुभ स्थान प्राप्त होता है तथा नरक का भय नहीं रहता, वह धर्म और धर्म के नीति के आचरण से समस्त विश्व का कल्याण हो जाता। तो फ्रेंड्स, हमने समझा कि मनुष्य को नीति के प्रति चलना चाहिए, नीति के नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे हम इस संसार में अपना एक आदर्श स्थापित कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहीं पर विराम देते हैं।